नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरी आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज आप देख सकते हो आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हैं जिसे हम कहते हैं निर्देशांक की ज्यामिति। ये जो टॉपिक है आपका दैनिक जीवन से संबंधित है। चलो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब हम बता सकते हैं, निर्देश करते हैं किसी को दाईं साइड जाना है, बाईं साइड जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, दक्षिण दिशा में जाना है। ये हमारा क्या होता है, निर्देश होता है। और ज्या का मतलब जो ज्यामिति आप देख सकते हो हमारे पास कुछ जैसे त्रिभुज की आकृति, चतुर्भुज की आकृति, पंचभुज की आकृति ने हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति की आकृतियां बोलते हैं। मिति की मतलब ज्यामिति आकृतियों के बारे में आपको माप का पता करना, और ज्यामिति आकृति कहते हैं किसे, उसके बारे में पता करना। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा छोटी क्लास में हमने एक पढ़ा संख्या रेखा। आप देखते हो हमारे पास रेखाएं होती है, रेखाएं आप देख सकते हो। तो मैंने ये बोल दिया आपके पास ही क्या दे रखी है, रेखा दे रखी है। ठीक है, तो रेखा का मतलब क्या होता है, जिसकी दोनों साइड तीर के निशान होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेखा बोल सकते हो। आप देख सकते हो यहां से मैंने एक तीर का निशान लगा रखा और पीछे भी तीर का निशान लगा रखा। इसका मतलब आप क्या समझते हो, आप देख सकते हो ये जो दाईं साइड में आगे अनंत तक बढ़ रही है और बाईं साइड में क्या बढ़ रही है, अनंत तक बढ़ रही है। तो छोटी क्लास में आपने देखा होगा संख्या के बारे में, और संख्या हम किसके ऊपर लिखते हैं, रेखा के ऊपर लिखते हैं। इसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। आप देख सकते हो इसे हम बोलते हैं संख्या, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, रेखा। तो संख्या रेखा में आप देख सकते हो यहाँ तो जैसे मैंने लिख दिया जीरो। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखता हूं मैं एक, उसके बाद कितने, दो, ये तीन, ये चार। इसे हम क्या बोल सकते हैं, संख्या रेखा। वैसे आपको पीछे मिलेंगे माइनस का एक, माइनस के दो, इसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, ये तो छोटी क्लास की बात होगी। अब जो आप देख सकते हो 9th क्लास और 10वीं क्लास का ये जो टॉपिक एकदम समान दे रखे, किस प्रकार से आप देखोगे। एक तो मैंने ये रेखा ले रखी है, एक रेखा ये ले रखी है। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो दोनों रेखा है कहां पे, एक समतल के ऊपर है। एकदम बेसिक से बेसिक जानकर उसकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो बोर्ड है इसे हम क्या बोल सकते हैं, समतल बोल सकते हैं। समतल में आप देख सकते हो आपको क्या भी मिल रही है, लंबाई भी इसकी और चौड़ाई भी आपको दे रखी है। तो समतल के ऊपर मैंने दो रेखाएं ले रखी है। आप देख सकते हो दोनों रेखाएं, तो समतल के ऊपर जो दोनों रेखाएं ली है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत। आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तो आपका कौन सा बिंदु जाएगा, ओ बिंदु, यानी जो अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को समतल के ऊपर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। इसके देखो क्या क्या नाम बोल सकते हैं, इस पूरी रेखा को हम बोलते हैं अक्ष अक्ष बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आपको पंक्ति वाली लाइन दे रखी इसे हम क्या बोल सकते हैं, अक्ष अक्ष बोल सकते हैं। इसे हम इसी का विलोम क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। यहाँ मैंने लिख दिया, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वाई अक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे आप देख सकते इसे अक्ष अक्ष बोल सकते हैं। इसके साथ इसका नाम क्या भी हो सकता है, भुज भी हो सकता है। इसे क्या भी बोल सकते हैं, भुज। इसे भुज बोलते हैं। तो इसका एक नाम होता है, वो क्या है, कोटि। यहाँ लिख दिया हमने कोटि। हो गया इतना। वैसे आप देख सकते हैं इनके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसे आप यदि पंक्ति बोलते हो, आप देख सकते हैं सीधी सीधी दे रखी पंक्ति के रूप में, इसे हम पर्यायवाची शब्द, इसे हम पंक्ति कहते हैं। आप देख सकते हो इसे हमने कह दिया पंक्ति। तो ये आपका क्या होगा, स्तंभ बोल सकते हैं। ये आपने लिखा स्तंभ। हो गया इतना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी, क्षैतिज। ठीक है, ये तो आपको क्षैतिज दे रखा, आप देख सकते हो सीधा सीधा हमारे पास, उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज। यदि इसके ऊपर ऐसे लंबवत हो गया तो इसे हम क्या बोल देंगे, ऊर्ध्वाधर। इसी का आप देख सकते हो यदि क्षैतिज है, इसी वाई अक्ष को हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं। ये आपने लिखा ऊर्ध्वाधर। हो गया इतना। आप देख सकते हैं अब इस लाइन को, यानी अक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को समतल के ऊपर लंबवत क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपका अक्ष है और ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष एक दूसरे को समतल यानी 90 डिग्री के कोण पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और जिस जगह प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। आप इसे बोल सकते हो मूल, ये आपका हो जाएगा बिंदु। ठीक है, तो आप देख सकते हो अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, वहां उसे हम उस बिंदु को क्या बोल सकते हैं, मूल बिंदु बोल सकते हैं। अब इसने किया गया जहां पे ये प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, वहां ये तल को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 4 भागों में। ठीक है, आप देख सकते हो हम ऐसे भाग करते हैं। आप देख सकते हो हमारे कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से। एक तो
आप देख सकते हो ये हो गया, एक ही हो गया, एक साइड का एक ही साइड का। वैसे आप देख सकते हो एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे के जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां वह उस तल को चार भागों में विभाजित करते हैं। चार आप तल देख सकते हो, एक तो ये हमारा, इसे मैं बोल रहा हूं 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये क्या हो जाएगा 4 नंबर। तो आप क्या देखोगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। आप देख सकते हो इसको बोल देंगे प्रथम चतुर्थांश, यहां मैंने लिख दिया नाम चतुर्थांश, ठीक है। ये कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ऐसे ये भी चतुर्थांश है, ये आप लिख सकते हो तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब ये इसका कौन सा भाग है, चौथाई भाग। आप देख सकते हो ऊपर भी आपको एक भाग मिला, 1 2 3 और ये 4। जो एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं और जहां वो प्रतिच्छेद करेंगे वहां पे उस तल को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 4 भागों में। और प्रत्येक भाग को आप क्या बोल सकते हो, चतुर्थांश बोल सकते हो। अब हमें ध्यान क्या रखना है, चतुर्थांश सदैव आपको कैसे देखना है, वामावर्त दिशा में देखना है। आप देख सकते हो ये जो देखो आपने लिखा 1 नंबर, एक के बाद आप देख सकते हो कितने आ गए, 2 2 के बाद 3 3 के बाद क्या 4। ये नाम देखोगे कौन सी दिशा होगी, घड़ी की उल्टी दिशा है ना। घड़ी तो आप देख सकते हो यहाँ 1 के बाद कहां जाती है, यहाँ पे आती 2 ऐसे ना। लेकिन आप देख सकते हो इसमें जो नंबर दे रखे हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो यहाँ 1 से यहाँ 2 आए, फिर 3 आए, फिर कितने आए 4। यानी ये कौन सी दिशा हो गई, घड़ी की विपरीत दिशा। और घड़ी की विपरीत दिशा आप देख सकते हो, घड़ी जैसे हमारे ऐसी होती है, ठीक है। यदि 12 बजे हैं, आप देख सकते हो 12 बजे है ना, अब ये 1 की ओर जाएगी, और 1 की ओर जाने का मतलब हमारा कौन सा हाथ है, दायां। यानी 1 की ओर जाने का मतलब दायां, यानी घड़ी कौन सी दिशा में घूमती, दायां का मतलब इसे बोल सकते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी दक्षिणावर्त घूमे, लेकिन ये जो आपको दे रखा है ये कौन सी साइड घूमता है, आपका वामावर्त। चतुर्थांश जो नाम दिया आपने देखा, घड़ी की विपरीत दिशा में दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो घड़ी आपकी नीचे जाएगी ना सुआ, ठीक है। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, 1 से फिर 2 2 से 3 3 से कितना हो जाएगा 4। तो आपको ध्यान क्या देना है, ये जो चतुर्थांश के नंबर दे रखे हैं ये घड़ी की विपरीत दिशा में आपको दे रखे, यानी ये जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्रम कैसे घूमेगा, वामावर्त दिशा में ये चतुर्थांश का क्रम में घूमता है, ठीक है। हो गया ना। अब आप देख सकते हो हमने इस पूरी लाइन को क्या बोला, अक्ष अक्ष बोल दिया। आप देख सकते हो पूरी लाइन को हमने बोल दी है, हमारा क्या है अक्ष अक्ष, और ये हमारा क्या रहेगा वाई अक्ष रहेगा, ठीक है। तो देखो अक्ष अक्ष का भाग है, तो आप देख सकते हो इसमें भी क्या होता है, अलग अलग भाग दे रखे हैं। ये आपका मूल बिंदु, तो मैं यहाँ से बोलता हूँ ये हमारा है अक्ष। देखो जैसे आपने यहाँ मूल बिंदु बोल दिया, आपका क्या हो जाएगा अक्ष हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप इस साइड देखोगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अक्षलेस बोल सकते हैं। आपको बोला पूरी लाइन को तो हम क्या बोल सकते हैं, अक्ष अक्ष बोल सकते हैं। लेकिन जीरो की इस साइड आपको अक्ष मिलेगा और जीरो के दाईं साइड, एक तो दाईं साइड ये देखें तो अक्ष, और बाईं साइड क्या मिलेगा आपको अक्षदेश मिलेंगे। इसमें अंतर क्या आप देख सकते हो, जीरो की यदि आप दाईं साइड जाना चाहते हो तो आपको कौन से मान मिलेंगे, धनात्मक। धनात्मक आपको क्या मिलेंगे मान। यदि जीरो के बाईं साइड जाना चाहते हो तो इस साइड आपको मिलेंगे अक्ष के, लेकिन कौन से मान है ऋणात्मक के, वो भी आपको क्या मिलेंगे मान, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, वाई अक्ष के दाईं साइड में तो कौन से मान मिलते हैं, धनात्मक मान। इसके बाईं साइड में कौन से मिलेंगे आपको, ऋणात्मक मान मिलेंगे, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो ये भी हमारा क्या है वाई अक्ष आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, पूरे को वाई अक्ष बोलते हैं। ऊपर तो आपको मिलेंगे वाई, ठीक है। यानी जीरो से वाई तक आप देखोगे तो यहाँ ऊपर की ओर आपको जो मान मिलेंगे वो वाई के धनात्मक मान होंगे। ये आपके कौन से मान है, धनात्मक मान, ठीक है। वैसे नीचे वाई के मान किसके मिलेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ हमने नाम लिख दिया ऋणात्मक मान, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये पूरी को तो हम क्या बोल सकते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे देखें जो यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु से क्या करते हैं चार भाग में विभाजित करता है। विभाजित करने के बाद आपके पास क्या होता है, जीरो की यदि आप अक्ष का देखना चाहते हो, जीरो के यानी ये वाई अक्ष के दाईं साइड में आपको धनात्मक, वाई अक्ष के बाईं साइड में आपको कौन सा मान मिलेगा अक्ष का ऋणात्मक। वैसे ही अक्ष अक्ष के ऊपर तो वाई का मान धनात्मक और अक्ष अक्ष के नीचे वाई का मान कैसा मिलेगा आपको ऋणात्मक मान
मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं, आप देख सकते हो जो पहला चतुर्थांश है इसकी बात करते हैं। ये बोल रहा है कौन सा मान यहाँ पे धनात्मक, ये किसका मान है, x का मान, ऊपर y का मान कैसा है, धनात्मक। यानी पहला जो चतुर्थांश है इसमें x का मान भी धनात्मक मिलता है और y का मान भी आपको कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, यानी पहले हमेशा ध्यान रखोगे कभी भी आपको निर्देशांक दिखाने तो सबसे पहले x का मान लिखना, उसके बाद किसका लिखोगे, y का। तो यहाँ हमने देखा x क्या बोला है, धनात्मक, ये प्लस का होगा, धनात्मक का मतलब प्लस का साइन। वैसे ऊपर गए तो ये भी कौन सा है, धनात्मक, ये भी कौन सा हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। चलो दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं उनके साइन कौन से होंगे, चिन्ह कौन से होंगे, या प्लस के होंगे या माइनस के। तो करना क्या है, ये बोलता है क्रम के अनुसार लिखना है, पहले x का मान लिखना है। x का मान कौन सा, x का मान है ना, लेकिन यहाँ तो ये x का मान बोल रहा कैसा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब माइनस। ठीक है, और ऊपर मिलेगा आपको, यहाँ से ऊपर जाओगे ना, ऊपर y का मान कैसा है, धनात्मक, ये हो जाएगा प्लस। ओके इतना। अब जो तीसरा चतुर्थांश दे रखा है, तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तीसरा जो चतुर्थांश इसमें देखते हैं कौन सा, सबसे पहला आपको किसका लिखना है, x का मान लिखना है। तो यहाँ x का देखते हैं, आपको ये बोल रहा है x तो आपका यही है, तो x का मान कैसा है, ऋणात्मक, ये लिखा, ऋणात्मक का मतलब है माइनस का। वैसे इस साइड हम देखेंगे, आप देख सकते हो y का मान नीचे देखेंगे तो y का मान कैसा मिलेगा आपको, ऋणात्मक, ये लिखा आपने ऋणात्मक। ठीक है, जो 4 नंबर चतुर्थांश इसकी बात करते हैं, सबसे पहला हमें मान कौन सा लिखना है, x का। तो आप x के अकॉर्डिंग देखोगे तो x का मान कैसा मिल रहा है, धनात्मक, और नीचे जाओगे तो कैसा मिलेगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए, दिमाग से आपको करना पूरा काम। तो ये जो दे रखा है एकदम चित्र को आपको दिमाग बैठाना आराम से, एकदम आसान सा दे रखे हैं। आप देख सकते हो पहला जो चतुर्थांश उसमें x और y दोनों के मान किसके दे रखे हैं, प्लस के दे रखे हैं। x भी प्लस का और y भी किसका है, प्लस का। x का मान भी देख सकते हो, y का मान, दोनों किसके हो गए, प्लस के हो गए। ठीक है, वैसे दूसरी साइड आप देखोगे x का मान माइनस का, इसका कौन सा, प्लस का, और ये दोनों किसके हैं, माइनस के। तो आप देखो जो अपोजिट साइड दे रखी है, अपोजिट साइड में देख लो, पहला जो चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में दोनों ही मान प्लस के मिलेंगे, और जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें दोनों ही मान किसके मिलेंगे, माइनस के। यानी ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है, यहाँ प्लस के, यहाँ किसके हैं, माइनस के। ठीक है, समझ में आ गया ना। प्लस का मतलब ये दोनों मान धनात्मक है, ये दोनों मान किसके हैं, ऋणात्मक के। पहला और तीसरा जो चतुर्थांश है एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। वैसे इनकी बात करते हैं, एक दूसरे विलोम होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो आप देख सकते हो तीसरा और ही पहला चतुर्थांश एक दूसरे विलोम है, वैसे दूसरा और चौथा भी एक दूसरे का विलोम है क्या, सही है। अब यहाँ ये बोल रहा है दूसरा चतुर्थांश में पहला x का मान किसका, माइनस का, किसका है, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का ध्यान किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी आपको एक चतुर्थांश का ध्यान में, तो आगे वाले चतुर्थांश का आप आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि पहला और तीसरा एक दूसरे क्या होता है, विलोम चतुर्थांश है। वैसे ही दूसरा और चौथा भी एक दूसरे के कौन से चतुर्थांश दे रखा है, विलोम चतुर्थांश दे रखा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो चतुर्थांश है इसमें हम बात करते हैं, ये जो हमारी इकाई दे रखी है यहाँ से, इस पूरी इकाई को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। आप देख सकते हो इसमें क्या क्या दे रखी है, कौन सी इकाई को हम कार्तीय निर्देशांक बोल सकते हैं। एक गणितज्ञ थे हमारे रेने देकार्ते, तो आप देख सकते हैं गणितज्ञ थे हमारे रेने देकार्ते। ये जो गणितज्ञ थे, ये एक दिन क्या करते, आपको सभी को पता है कि जैसे हम सुबह सुबह क्या होते हैं, उठ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद यानी बिस्तर से निकलने की थोड़ी सी हिम्मत नहीं करते, हम क्या वहां बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें। यानी उस टाइम आपने देखा होगा सुबह हमारे दिमाग में ज्यादा आइडिया आते हैं। वैसे ये जो गणितज्ञ है रेने देकार्ते, इनको भी एक सुबह सुबह बैठे बैठे थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आया कि मैं कौन सी जगह बैठा हूँ, मैं यहाँ जो प्रेस से कितना ऊपर हूँ और दीवार से कितना दूर हूँ। तो इन्होंने क्या है कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति है इसकी कल्पना की, और उन्हीं के माध्यम से आप देख सकते हो इसको नाम क्या दिया गया, कार्तीय निर्देशांक नाम दिया गया। यानी उनके दिमाग में आइडिया है कि मैं जैसे ये जो परस से कितना ऊपर और दीवार से कितना दूर हो, तो इन्हीं के माध्यम से ये सारा हमारे पास से जो ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति है ये टॉपिक मिला है। तो आप देख सकते हैं इसके माध्यम से आपने क्या सीखा, एक तो हमारे पास अक्ष होता है, ये क्या होता है आपका वाई एक्स। अक्ष वाई एक्स एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहां पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। और यहाँ जो बिंदु इसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आप देख सकते हो इसे हम अक्ष भी बोल सकते
सकते हैं, या आप इसको क्या भी बोल सकते हो, भुज बोल सकते हो, ठीक है, या पंक्ति बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्स बोल सकते हैं, कोटि बोल सकते हैं, स्तंभ बोल सकते हैं, या ऊर्ध्वाधर रेखा भी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आप देख सकते हो ये जो इकाई दे रखी है ये की सारी किसकी देन है, रेने देकार्ते की देन है, जिसके माध्यम से आपको ये सारी इकाइयां मिली। अब हमें ध्यान क्या रखना है, आप देख सकते हो इसमें क्या है, एक जो बिंदु होता है इसके ऊपर अन्य जो आपके पास यहाँ तो 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 5। वैसे आप देख सकते हो इस साइड आपको धनात्मक मान मिलेंगे, पीछे आपको ऋणात्मक -1, -2, -3, -4 और -5। आपको ध्यान क्या रखना है, इन बिंदुओं के बीच का जो अंतर है वो सदैव कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। आप देख सकते ये भी अंतर, ये देख लो, चाहिए कोई सा अंतर देख लो, इन बिंदुओं के मध्य का अंतर आपको कैसा मिलना चाहिए, समान। ऐसे ऊपर की ओर बात करें तो यहाँ आपको मिलेंगे y के मान ऊपर मिलते हैं आपको धनात्मक, यहाँ मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ठीक है। नीचे y के मान मिलेंगे ऋणात्मक -2, -3, -4, -5। हमें ध्यान क्या रखना है, एक जो बिंदु है, एक बिंदु को दर्शाने के लिए मैंने कहा कि कोई मेरे पास बिंदु यहाँ पे, जैसे बात करें यहाँ पे कोई बिंदु है, तो आप देख सकते ये बिंदु कोई है आपका P बिंदु हो गया, तो ये बिंदु अक्ष से कितना दूर है, मैंने कह दिया 3 इकाई है, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये तो 3, ऊपर कितना है, तो आप देख सकते हो कितना ऊपर जाए 2 तक, ये आपके हो गए P बिंदु के निर्देशांक। यानी एक बिंदु आपने देखा, मैं यदि ये बोलता है कि मेरा जो ये बिंदु है y x से 3 सेंटीमीटर दूर, तो y x से 3 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी स्थित हो सकता था बिंदु, लेकिन आपको एक इकाई और चाहिए, वो कौन सी होगी, y की, और ये आपका बिंदु कौन सा हो गया, 2। देख सकते हो एक जो बिंदु है वो अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा बिंदु नहीं मिलता, तो आपको पहले देखना है अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 3, और ऊपर कितना हो गया, 2। कभी भी कोई भी बिंदु निर्देशांक लिखो तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला जो मूल आप लिखो वो किसका होना चाहिए, अक्ष का होना चाहिए, और दूसरा जो मूल है वो किसका होना चाहिए, y का, ठीक है। और ये पे आपको सदैव ऐसा ध्यान रखना है, इसमें फर्क पड़ता है, जैसे आपने लिख दिया p की निर्देशांक 3 और 2 है, हो गया ना, यानी इसका मतलब हम यही समझते हैं सदैव कि 3 तो अक्ष का मान, 2 किसका है, y का मान। अब कुछ ऐसे देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, 2 को पहले लिख दो, 3 को, ये अलग अलग इकाई है, ये आपके पास अक्ष का मान 3 दिखा रहा है, तो y का मान कितना है, 2, x का मान 3 ये रहा, y का मान कितना, 2। तो ये बिंदु आपको यहाँ मिला, लेकिन दूसरा जो बिंदु है क्यों, वो बोल x का मान तो कितना है, 2, तो x का मान 2 ये रहा, और y का मान कितना ऊपर जाना है, 3, तो आपने देखा यहाँ आ गए, ये आपको कौन सा बिंदु मिला, Q बिंदु मिला, इसके निर्देशांक x का मान तो 2 और y का मान कितना है, 3। तो आप देख सकते हो ये दोनों बिंदु एक जैसे नहीं है, यानी इसमें क्रम से फर्क पड़ता है, इन्हें बोलते हैं क्रमित युग्म। आप देख सकते हो क्रमित युग्म का मतलब क्या, क्रम से आना चाहिए, पहले सदैव अक्ष का, फिर किसका, y का, ठीक है। कभी भी कोई भी बिंदु दर्शाओ तो बीच में आपको क्या लगानी है, कोमा लगानी है, उसके बाद बिंदु P है, A अल्फाबेट के अनुसार उसको अंकित करना है, जो एक आपका बिंदु है वो आपको मिल सकते हैं। अब ये जो इकाई आपको दे रखी है, सारी इकाई, इन सभी इकाई को आप देख सकते हैं, जो कार्तीय निर्देशांक, इन सभी इकाई को आप क्या क्या बोल सकते हो, हमारे पास सबसे पहले हम इसे बोल सकते हैं, आप सबसे पहले आप देख सकते हैं अक्ष और वाई तल बोल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो अक्ष और वाई तल, आपको ये कहते हैं अक्ष वाई तल में इन बिंदुओं को निर्देशित कीजिए, जैसे हमारे पास अलग अलग बिंदु होंगे, वो आपको कहेगा अक्ष वाई तल में निर्देशित कीजिए। तो हमें करना क्या, अक्ष वाई, यानी इस पूरे तल को आप क्या बोल सकते हो, अक्ष वाई तल बोल सकते हो, या इसे बोल सकते हैं आयतीय तल, आयतीय तल बोल सकते हो, या आयतीय निर्देशांक बोल सकते हो, या आयतीय निर्देशांक आपने लिख दिया। ये इसका एक और पर्यायवाची शब्द है, वो कह सकता है समकोणिक अक्ष में इन बिंदुओं को दर्शाइए, इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, समकोणिक अक्ष भी बोल सकते हो, समकोणिक अक्ष बोल सकते हो, समकोणिक तल भी बोल सकते हो, कुछ भी आप लिख दो। तो आपको ये कोई भी इनमें से कोई नाम मिलेगी, कहते हैं अक्ष वाई तल में आपको बिंदु को दर्शाना है, तो भी यही इकाई होगी, आपको बिंदु देखने कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ दर्शाना, प्लस का मान है या माइनस का मान है वो हमें देख के लिखना होगा, ठीक है। आयतीय निर्देशांक कहते हैं, आयतीय निर्देशांक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बिंदु एक P की बात करें, P के आप देख सकते हो निर्देशांक हमारे पास P की क्या लिखे मैंने 3, और ये y का मान कितना है, 2। एक बार मैं ऐसे कर लूं, आप देख सकते हो P को ऐसे दर्शा दिया आपने, P के आपने देखा अक्ष का मान कितना है, 3। आपको यदि ये दूरी आपको 3 दे रही, तो ऊपर वाली यहाँ 2 से लेके यहाँ तक की दूरी ये भी कितनी है, 3, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 3 है। और आप देख सकते हो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो ये यहाँ से भी ये भी कितना है, 2, ये 2 3 भी कितना जाएगा,
2। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कोई एक बिंदु होता है, यदि उसको सही से निर्देशित करेंगे तो आपका क्या बनता है, एक आयत बनता है। आयत क्यों बनता है, क्योंकि आयत आप देख सकते हो आयत की समूह भुजाएं क्या होती है, समान माप की। इसमें भी 3 है, 3 भी 3, ये 2 3 भी कितना हो जाएगा 2। और प्रत्येक कोण की बात की जाए तो वो आपके कितना हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि दूरी सदैव कौन से देखते हैं हमें, जो आपको देखनी है दूरी, दूरी कौन सी देखनी है आपको, सदैव लंबवत दूरी देखनी है। ठीक है, अब इसमें एक ये होता है, जैसे आपको पर्सन जो एग्जाम में आता है वो कहता है अक्ष से दूरी बताओ, आपको अक्ष से दूरी बतानी है, वाई अक्ष से दूरी बतानी है, कोई सी भी आपको दूरी बतानी, तो किस प्रकार से करोगे, सदैव ध्यान रखना है ये जो हमारे अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष पे कहीं भी आप खड़े हो, जैसे मैं यहाँ अक्ष अक्ष पे यहाँ खड़ा हो गया तो आप देख सकते हो वाई का मान कितना है 0। ये हमारा क्या दे रखा है, अक्ष अक्ष दे रखा है, अक्ष अक्ष पे किसका मान सदैव आपको 0 मिलेगा, y का, क्योंकि y का मान ऊपर जाओगे कुछ मिलेगा, नीचे जाओगे तो कुछ ही मिलेगा। तो आपको सदैव ध्यान क्या रखना है, अक्ष अक्ष जो है, अक्ष अक्ष पे आपको सदैव किसका मान 0 मिलेगा, y का मान 0 मिलेगा। अक्ष का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 6 जो भी हो सकता है, लेकिन अक्ष अक्ष पे किसका मान तो 0 कन्फर्म मिलेगा, y का मान आपको 0 मिलेगा। वैसे ऐसे बात करते हैं y अक्ष की बात करते हैं तो y अक्ष पे आपको किसका मान 0 मिलेगा, y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पे उल्टा किसका मान है, अक्ष का मान किसका मिलता है 0। आप देख सकते हो अक्ष अक्ष पे y का मान 0 और y अक्ष पे किसका मान 0, अक्ष का मान 0 हो गया इतना। अब यदि इसकी इस कंडीशन की बात करें, इसको यदि आप निर्देशांक करना चाहते हो तो आप ऐसे करो, जैसे मैंने P बिंदु बोल दिया, P की निर्देशांक क्या लिखेंगे, अक्ष अक्ष की बात करें तो अक्ष का मान कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर y का मान कितना हो गया 0, यानी आगे जो प्रश्न करेंगे तो अक्ष और क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। वैसे यदि y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पे कन्फर्म अक्ष का मान कितना मिलेगा 0। तो पहले हम कौन सी निर्देशांक लिखेंगे, आपको सदैव पता, ध्यान क्या रखना है, अक्ष का मान पहले लिखना है, अक्ष का मान है कितना 0, तो अक्ष का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा y, क्योंकि y का मान y अक्ष पे y का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अक्ष का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपको ये चीज बता रखी मैंने, जो अक्ष अक्ष है y अक्ष है एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, जहां वो प्रतिच्छेद करते हैं वो आपका मूल बिंदु कहलाता है। तो मूल बिंदु पे आपको सदैव ध्यान रखना, मूल बिंदु निर्देशांक मूल बिंदु O से दर्शाया जाता है, इंग्लिश में से बोलते हैं ओरिजिन बिंदु। आप देख सकते हो तो जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे पहले यदि अक्ष का मान लिखोगे तो मूल बिंदु पे अक्ष का मान कितना 0, क्योंकि अक्ष का मान आप देख सकते हो दाईं साइड जाओगे तो बढ़ेगा और बाईं साइड जाएंगे तो बढ़ेगा, यहीं पे अक्ष का मान कितना हो गया 0, पहले अक्ष का लिख दिया। अब y की बात करो, y ऊपर जाओगे तो y का मान मिलेगा, नीचे जाओगे तो y का मान मिलेगा। तो इसका मतलब ध्यान क्या रखना है, अक्ष अक्ष और y अक्ष आप देख सकते हो दोनों ही आप देख सकते हैं एक दूसरे जहां प्रतिच्छेद करते हैं, मूल बिंदु जो होता है वहां पे अक्ष और y दोनों के मान क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आज आपने देखा होगा 9वीं पर्सनल में कुछ बेसिक पढ़ा है आपने, जैसे कि 9th क्लास में भी ये पढ़ा है और 8वीं क्लास में भी ये पढ़ा है, और आज वापस आपको बता दिया। कल से हमारी जो पर्सनल 9.1 उसकी बात करें, उससे पहले जिन भैया बहनों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखें, आप देख सकते हो उसमें मैंने 6 की 7 की और 8 की 3 पर्सनल कंप्लीट करा दी और सारे प्रश्न बता रखे, एकदम आसानी से बता रखे, आप देख के आराम से समझ सकते हो। और है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और शेयर करना ना भूले, एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि आगे से आगे बच्चों के वीडियो मिलते रहे, वो भी अपना फायदा उठा सके। आपको ध्यान क्या रखना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।